सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद दी केस लॉस। ठीक है, तो केस लॉ 9 तक अपने ख़त्म कर चुके हैं, केस लॉ 10 जाने वाले हैं। अभी फटाफट देख लेते हैं लीगल प्रिंसिपल जो है वो फटाफट अभी देखेंगे हम लोग। लीगल प्रिंसिपल, हाँ जी सर। तो लीगल प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया कि टॉर्ट इज़ ए सिविल रॉन्ग। अच्छा, क्वेश्चन इतना पता चल चुका है कि सर क्वेश्चन जो है ना वो टॉर्ट से पूछेंगे अभी। फॉर विच दी रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब वो डैमेजेस जिसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, आप हिसाब किताब नहीं करा सकते कि ये इतना डैमेज हुआ, वो उतना डैमेज हुआ, ये उतना डैमेज हुआ, इतना आप हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो डैमेजेस जिसका आप हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं। डैमेजेस ऑन विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ठीक है, ऐसा है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से सुनो। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। ठीक है, और एनी अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉमन लॉ एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट पे। ठीक है, तो सिंपल लॉ एक्शन। अच्छा, इतना पता चल चुका है। अभी इधर पे देखते हैं सर क्या हुआ है, बात क्या है सर। बात ये है ना भाई मेरे कि भाई बात ये हुआ है कि मैं आपको बताऊं। हाँ अभी ठीक है, देखो कि मिस्टर सुनील हैज 6 पेट डॉग्स, 6 पेट डॉग्स है which are very ferocious and bark a lot, बहुत भौंकते हैं यार। Mr. सुरेंद्र is the next door neighbor and feels that he is not liable to enjoy his property। वो सोचते हैं कि मिस्टर सुरेंद्र जो नेबरहुड में रहते हैं, पड़ोसी में रहते हैं, पड़ोस है किनके सर? मिस्टर सुनील के। सुनील के पास क्या है सर? कुत्ते हैं सर। कितने सर? 6 सर। बहुत भयानक है सर, बहुत बार बहुत भौंकते हैं। तो मिस्टर सुरेंद्र जो उनका नेबर है ना, जो उनका पड़ोसी है, वो सोच रहे कि यार उनको अपना जो प्रॉपर्टी है वो एंजॉय ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगले घर में मतलब अगले बिल्डिंग में जो या फिर अगले पड़ोस में जो बंदे रह रहे हैं, ठीक है, कौन बंदा रह रहा है? सुनील रह रहा है। उसका जो कुत्ता है बहुत भौंकता है यार। तो द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉग्स इन द एडजेसेंट हाउस, मतलब बगल में जो घर है वो, ठीक है, एडजेसेंट हाउस, ही इज कंटेम्पलेटिंग इनिशिएटिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सुनील। मिस्टर सुरेंद्र कैन, ठीक है, मिस्टर सुनील तक फुल स्टॉप। तो मिस्टर सुरेंद्र सोच रहा है कि वो लीगल एक्शन लेगा। अभी देखते हैं कि डिसाइड क्या हुआ है। डिसाइड करो फटाफट, क्या हो सकता है सर? डिसाइड सर, डिसाइड क्या होगा सर? डिसाइड क्या होगा, बताओ क्या होगा डिसाइड। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, आप बताओ कर सकते हैं कि नहीं। Initiate action for breach of contract against Mr. Sunil as there is an implied contract between the neighbor। क्या implied contract है between the neighbor? implied contract है क्या between the neighbor? नहीं सर। सर implied contract मतलब contract आपने किया नहीं, लेकिन ठीक है, contract आपने किया नहीं लेकिन वो contract हो चुका है अपने आप। समझ में आ रहा है? इनिशिएट एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अंडर टॉर्ट्स। ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी नेबर्स। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है, तो ए लिक्विडेटेड डैमेज अंडर टॉर्ट्स वो कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये भी वाला ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सुनील बिकॉज हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ फिरोशियस डॉग इज ए क्रिमिनल एक्ट। Not because successful, not be successful as Mr. Sunil has unrestricted right to enjoy his personal property and has no duty towards Mr. सुरेंद्र। तो यहाँ में से मैं 2 ऑप्शन जो है आपके लिए मैं इजी बनाने के लिए कट कर देता हूँ, जो कि होगा नहीं, सी और डी नहीं होगा। होगा तो इन दोनों में से एक होगा। तो अब इसका आंसर जो है आपको देना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ख़त्म हो चुका है भाई ये सब, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि बी में देखो इनिशिएट एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या बोला? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए क्या इनिशिएट कर सकते हैं? एक बार ऊपर में देखते प्रोविजन क्या बताया। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है,
टॉट इज a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages. कॉमन लॉ एक्शन लिया जाएगा फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. तो अभी इन दोनों में से क्या हो पाएगा आपको सोच के लिखना है आंसर. ठीक है, आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में. क्लियर है भाई? हाँ जी बताओ फटाफट. मेरे को आंसर चाहिए, जैसे भी आंसर चाहिए मेरे को. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया. लीगल प्रिंसिपल क्या बोला? लीगल प्रिंसिपल बोला है कॉजिंग डैमेज हाउएवर सब्सटेंशियल टू अनदर पर्सन इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ अनलेस देयर इज अ वायोलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ. जब तक वायोलेशन ऑफ लीगल राइट ना हो तब तक आप कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ले सकते. फैक्चुअल डाटा देख लेते एक बार. सिचुएशन ये है कि मिस्टर नंदन ओपनड ए पेट्रोल पंप खोला है एकदम नेक्स्ट टू अ पेट्रोल पंप, existing petrol pump to earlier next to the earlier existing petrol pump. Mr. Chandan, as a result of which Mr. Chandan suffered huge loss. Mr. Chandan, as a result of which petrol pump of Mr. Chandan, as a result of which Mr. Chandan suffered huge loss. तो बेटा ये पूरा एकदम पिछले वाले जो हमने किए थे ना केस लॉ एकदम सेम टू सेम सिमिलर है. आपको बस आंसर लिखना है. तो मैं फटाफट एक बार इधर से भी दिखा देता हूँ. तो मिस्टर चंदन वांट्स टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट मिस्टर नंदन फॉर द लॉस सफर्ड. तो टॉर्ट में है ना, सबसे पहले ये देखो कि यार इंजुरी हुआ कि नहीं, मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ है कि नहीं है. अगर वायोलेशन ऑफ लॉ नहीं हुआ है ना तो क्या आप कुछ कर सकते हो. क्या लिखा है यहाँ पे, कॉजिंग डैमेज हाउएवर सब्सटेंशियल टू अनदर पर्सन इज़ नॉट एक्शनेबल इन लॉ अनलेस देयर इज़ ऑल्सो अ वायोलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ. वायोलेशन हुआ है, उसका लीगल राइट को हार्म हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ फटाफट. इसका तो मैं एक भी ऑप्शन आपको डिडक्ट नहीं करूँगा. चारों में से आपको ही आंसर देना है. ठीक है, समझा दिया मैंने. ओके, समझा दिया मैंने क्या हो सकता है. मेरे को आपको जो है ना, मेरा ड्यूटी ये है कि मैं आपको चलना सिखाऊं और आप लोगों का ड्यूटी है कि आप दौड़ो. समझ में आ रहा है? मैं दौड़ना नहीं सिखाने वाला, दौड़ोगे आप खुद ही, चलना मैं सिखा सकता हूँ. ठीक है, अभी आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट. 12 नंबर में क्या बताया गया सर? 12 नंबर में बताया लीगल प्रिंसिपल देख लेते. इवन वेयर देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विच डज नॉट रिजल्ट इन हार्म प्लेंटिफ कैन स्टिल सू इन टॉर्ट. इवन वेन देयर इज ठीक है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, मतलब लीगल राइट को हानि पहुंची है, लीगल राइट जो है उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, मतलब लीगल राइट जो है आपका पर्सनल लीगल राइट जो है उसको नुकसान पहुंचा है. तो मतलब लीगल राइट को नुकसान पहुंचा है, मतलब वायोलेशन हुआ है कुछ किसी ना किसी चीज़ का, वायोलेशन ऑफ लॉ. तो इवन व्हेन देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विच डज नॉट रिजल्ट इन हार्म प्लेंटिफ कैन स्टिल सू इन द कोर्ट. अगर आपने कोई भी इन्फ्रिंजमेंट किया है ऑफ द लीगल राइट लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब हार्म नहीं हुआ, प्रैक्टिकल हार्म नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, तो फिर भी आप सू कर सकते हो. तो ये कौन सा केस हो सकता है बताओ फटाफट? डैमेज विदाउट वायोलेशन या फिर वायोलेशन विदाउट डैमेज. हाँ जी, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज. इन्फ्रिंजमेंट तो हुआ है लेकिन डैमेज नहीं हुआ है. तो ओके, फैक्चुअल सिचुएशन देख लेते. कैटल ओन्ड बाय मिस्टर विनय. भाई कैटल का नाम जब आ रहा है ना तभी आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए. क्या हो सकता है यहाँ पे? ओके, क्या हो सकता है यहाँ पे? अभी देखो. ओके, तो कैटल ओन्ड बाय मिस्टर विनय. विनय ने कैटल ओन किया. एंटर द फील्ड ऑफ मिस्टर विपिन के कैटल मतलब क्या यार, भेड़ बकरिया, समझ में आ रहा है? ओके, मिस्टर विपिन एंड मिस्टर विनय डिड नॉट लाइक मिस्टर विपिन. अभी बात समझो, केस समझो. केस क्या बताया गया कि मिस्टर विनय जो है ना उनके पास भेड़ बकरियाँ थी जो कि एंटर्ड हो चुका है इन द फील्ड्स ऑफ विपिन के फील्ड में, ये फील्ड है, फील्ड में एंटर हो चुका है ये भेड़ बकरियाँ. ठीक है, इट्स मोर लुकिंग लाइक ए कैट बट यू हैव टू एडजस्ट. ठीक है, ये जो है ये एंटर हो चुका है अपने विपिन के, हाँ जी, ग्राउंड में और वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहा है सपोज. ओके, तो
कोई लॉस नहीं हुआ, विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ लॉस टू मिस्टर विनय, विनय को कोई लॉस नहीं हुआ। यार एक क्वेश्चन में गलत है, रुक जाओ एक सेकंड भाई, क्वेश्चन में गलत है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है इधर पे, तो मैं क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूँ। एक बच्ची ने मेरे को पूछा कि सर अगर एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन गलत है तो सर क्या करें हम, तो भाई समझ लो आपका नहीं सबका कट रहा है, समझ में आ रहा है, आप ही का नहीं, जितने बच्चे इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम दे रहे हैं ना सभी का कट रहा है, ठीक है, सभी का सेम प्रॉब्लम है। तो उस हद तक आप कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओ और आंसर रिलेट करके आप दे पाओ, राइट। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो जय माता दी करके टिक कर दियो, ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत है तो समझ में आ रहा है। अब इधर आ जाओ, और ये ऐसा होता है, क्वेश्चन गलत होता है, ओके। कोई भी इंस्टीट्यूट में, अपना इंस्टीट्यूट में नहीं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आई एम टॉकिंग अबाउट CA CS CA में, तीनों को एग्जामिनेशन में बोल रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन पेपर में MCQs में कभी कभार गलत हो जाता है फॉर सेटिंग द क्वेश्चन पेपर, मोस्टली टैक्स में। अब इधर आ जाओ, कैटल ओन्ड बाय मिस्टर विनय जो है, बोले कि विनय जो है वो ओन्ड करता है कैटल, एंटर्ड द फील्ड्स ऑफ मिस्टर विपिन, मिस्टर विपिन के फील्ड में आ चुका है, ठीक है, एंड रोम्ड अबाउट फ्रीली फॉर कॉन्सिडरेबल टाइम विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ लॉस टू मिस्टर विनय। तो भाई विनय का कैटल अगर विपिन के फील्ड में आ रहा है तो विनय को किस प्रकार का लॉस होगा, लॉस तो होने से होगा विपिन का ना, अगर कुछ हुआ लॉस तो होगा विपिन का, विनय का थोड़ी ना कुछ किसी भी प्रकार का लॉस होगा। भाई मेरे को पहले ये बात क्लियर करो, विपिन का कोई लॉस होने वाला है, विपिन का कैसे कुछ लॉस होगा, विपिन का कुछ लॉस नहीं होगा, होगा तो विनय का होगा। अब विनय का कुछ लॉस हो रहा है, विनय का तो कुछ लॉस नहीं हो रहा है, अगर होगा तो किसका होगा, विपिन का होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस लाओ फटाफट। कैटल ओन्ड बाय मिस्टर विनय जो है ये कट करो और यहाँ पे लिखो विपिन, विपिन, और एंटर द फील्ड ऑफ मिस्टर विपिन जो है ये कट करो और लिखो यहाँ पे विनय। अब पढ़ो, अभी सेंस बनेगा। कैटल किसका है, विपिन का है, एंटर द फील्ड ऑफ विनय and roamed freely for considerable time without causing any kind of loss to Mr. विनय। अभी ठीक है, तो विनय को कुछ लॉस नहीं हुआ, विपिन का कैटल पूरा घूम रहा था। विनय ने क्या डिसाइड किया, विनय डिड नॉट लाइक मिस्टर विपिन, विनय जो है ना जिसका वो फील्ड था वो विपिन को पसंद नहीं करता था, वो विपिन को पसंद नहीं करता था, एंड थॉट ऑफ इनिशिएटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम, और सोचा कि मेरे को तो लीगल एक्शन लेना है इसके खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट हिम। यूजिंग द अपॉर्चुनिटी मिस्टर विनय विल, अभी वो फेल होगा या सक्सीड होगा आपको डिसाइड करना, ठीक है। पहली बात, फेल बिकॉज ही डिड नॉट सफ़र एनी मॉनेटरी लॉस। चलो मैं एक ऑप्शन कट कर देता हूँ, मॉनेटरी लॉस का चक्कर ही नहीं है, कुछ और भी प्रकार का लॉस हो सकता है, ठीक है, अनलिक्विडेटेड लॉस भी हो सकता है। और उसके बाद फेल बिकॉज ही इनिशिएटेड द लीगल एक्शन बिकॉज द डिस्क्राइब द डिफरेंट। चलो ये यहाँ पर देखते हैं, फेल बिकॉज ही इनिशिएटेड, फेल हुआ इसलिए क्योंकि विनय जो है वो विपिन को पसंद नहीं करता था। तो आप पसंद करो ना करो एक दूसरे बंदे को, आप पसंद नहीं करते थे इसलिए आपने केस कर दिए, आप पसंद करो ना करो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, केस वैलिड है कि नहीं, मैं जज वो देखेगा ना केस वैलिड है कि नहीं है वैलिड, ठीक है। आप पसंद करते होंगे नहीं करते होंगे, तो बिकॉज ऑफ हिज डिसलाइक फॉर द डिफेंडेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से एक होगा, एक में फेल्ड है एक में सक्सीड है। फटाफट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फेल बिकॉज ही डिड नॉट सफ़र एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट। सेकेंड, सक्सीड बिकॉज हिज लीगल राइट वॉज इन्फ्रिंज्ड। अभी लीगल राइट इन्फ्रिंज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताओ। एक बार मैक्सिम देखना या फिर एक बार आप ये देखना, प्रोविज़न देखना, लीगल प्रिंसिपल देखना, इवन व्हेन देयर इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ठीक है, विच डू नॉट रिजल्ट इन हार्म। हार्म तो नहीं हुआ है, यहाँ पे हार्म हुआ है, यहाँ पर भी हार्म नहीं हुआ है। विदाउट केस कॉजिंग एनी काइंड ऑफ लॉस, हार्म, ठीक है, लॉस नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। प्लेंटिफ कैन स्टिल सू इन टॉर्ट। अभी आंसर मैंने बता दिया आपके कान में, किसी को बताना मत, ठीक है, चुपचाप आंसर टिक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो कि सर ये आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट, अभी रैपिड स्पीड में जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लीगल प्रिंसिपल के नॉर्मली द टॉट फीजर, मतलब जिसने टॉट किया है, इज लायबल फॉर हिज टॉट। नॉर्मली जो टॉट करता है ना वो लायबल होता है फॉर हिज टॉट, बट इन सम केसेस
अ पर्सन में बी हेल्ड लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो टॉर्ट करता है उसको पनिशमेंट मिलता है, लेकिन किसी किसी केस में हमको देखने को मिलेगा कि सर बात ये है ना सर कि टॉर्ट किया किसी और ने लेकिन पनिशमेंट किसी और को मिल रहा है, या फिर भरपाई किसी और को करना है। फैक्चुअल सिचुएशन देखो, ये पूरा सलमान खान वाला केस हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर राहुल्स कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिज ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर कार चला रहा था। व्हेन इट हिट अ पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन मतलब आम जनता जो सड़क पे चल रहे थे उनको। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पेडिस्ट्रियन सफर्ड हैवी इंजुरीज, पेडिस्ट्रियन मरा नहीं है, ठीक है, इंजुरी हुआ है। ही बॉट ए लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर राहुल बिकॉज द कार बिलोंग टू हिम एंड द ड्राइवर वॉज एम्प्लॉयड बाई हिम। द लीगल एक्शन ऑफ द पेडिस्ट्रियन अगेंस्ट मिस्टर राहुल विल, बताओ, मैं लीगल प्रिंसिपल पढ़ता हूँ फिर से। जिसने टॉर्ट किया मतलब ड्राइवर ने टॉर्ट किया, ठीक है, उड़ा दिया उसने, सामने में बंदा चल के आ रहा था, उड़ा दिया उसको। लाइबल इज लाइबल फॉर द टॉर्ट, वो तो लाइबल है उसके कर्म के लिए, लेकिन इन सम केसेस अ पर्सन मे बी हेल्ड लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यार मास्टर और सर्वेंट वाला कुछ रिलेशन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं थोड़ा डिडक्शन कर देता हूँ, कैंसिलेशन कर देता हूँ, सो दैट आपको आंसर ढूंढने में ईजी होगा। फेल बिकॉज मिस्टर राहुल हैड नथिंग टू डू विद द एक्सीडेंट, ये रॉन्ग है। लास्ट वाला देखते, फेल बिकॉज इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर टू बी केयरफुल विदाउट ड्राइविंग, ये भी रॉन्ग है। अभी बताओ कौन सा होगा, बताओ मेरी जान, बताओ। ठीक है, ये कर लियो, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, फटाफट। लीगल प्रिंसिपल क्या है? द डिफेंडेंट इज लाइबल इफ इट टेक्स ए नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अगर उसने नॉन नेचुरल यूज़ किया अपने लैंड को, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, याद करो, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। टॉर्ट का लेक्चर देख के आओ अभी, अगर आपको याद नहीं आ रहा था अभी सीधा जंप करो टॉर्ट के लेक्चर पे, समझ में आ रहा है? द डिफेंडेंट इज लाइबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। अगर उसने नॉन नेचुरल यूज़ किया लैंड को, मैंने जितना आपको लेक्चर दिया ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे, जब लेक्चर में देता था तब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो आउटसाइड से इतना पढ़ा रहे हैं सर। भाई ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो जितना नॉलेज बुक में है वो तो लेना ही है, थोड़ा बहुत नॉलेज बाहर से भी लेना है, सो दैट आपके एग्जामिनेशन में अगर ट्विस्टेड क्वेश्चंस आए, केस लॉस आए, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दोस केस लॉस, राइट। तो मैंने अपने लेक्चर्स में सारा कुछ, अभी तक जितना मैंने केस लॉ एक्सप्लेन किया, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन हो चुका था अपने लेक्चर में। तो भाई मेरे लेक्चर अच्छे से देख के आना। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस क्या है, बहुत फेमस केस था। मिस्टर कुंदन हैड स्टोर्ड केमिकल ऑन हिज लैंड। अच्छा, लीगल प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि अगर आपके अपना ज़मीन है, आपके पास ज़मीन है और आप वो नेचुरल यूज़ नहीं कर रहे हो। नेचुरल यूज़ मतलब सर जैसे कि घर बनाना, फैक्ट्री बनाना या फिर कुछ भी बनाना, जैसे नॉर्मली लोग बनाते हैं, नेचुरल यूज़ करते हैं, वो नहीं कर रहे हो, तो अगर कुछ भी दिक्कत आया आपके ज़मीन को यूज़ करने के बाद, तो उसका लाइबिलिटी जो है, अगर किसी दूसरे बंदे को हार्म हुआ तो उसका जो लाइबल है वो आप रहोगे। समझ में आ रहा है? आपका मंशा था नहीं था उसको हार्म करने के लिए, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने नॉन नेचुरल यूज़ किया लैंड को, तो वो तो बेटा आपको भरना ही है। मिस्टर कुंदन हैड स्टोर्ड केमिकल ऑन हिज लैंड। केमिकल स्टोर करके रखा अपने ज़मीन पे, विच एस्केप्ड एंड कॉज डैमेज टू दी एडजेसेंट प्रॉपर्टीज ऑन विच बिलोंग टू मिस्टर अंकित एंड मिस्टर अंकित सोच रहा है, चलो मिस्टर अंकित तक, ठीक है। कुंदन के पास ज़मीन था, उसमें उसने केमिकल स्टोर करके रखा। उसका जो आस पड़ोस में नेबर है मिस्टर अंकित, उसके घर में वो केमिकल जो है वो आ चुका है केमिकल को। केमिकल जो है वो फ्लो होके कहाँ आया? मिस्टर अंकित तक। ज़रूरी नहीं कि फ्लो होकर आए, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो अंकित के घर पे जा चुका है केमिकल, आ चुका है केमिकल। तो अंकित क्या किया, वो क्या कर सकता है? अंकित इज़ डिसाइडिंग टू व्हाट। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ना, क्या बताऊँ मैं, मतलब टाइम ही नहीं था इंस्टीट्यूट के पास, बहुत व्यस्त है ना भाई, मेरे इंस्टीट्यूट बहुत व्यस्त है, समझ में आ रहा है? अभी देखो इधर पे क्या लिखा है,
पकड़ ले, अगर ए वाला आंसर निकला भी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मिस्टर अंकित इज़ फेल, मिस्टर अंकित इज़ फेल बिकॉज मिस्टर कुंदन हैड स्टोर्ड। भाई अंकित क्यों फेल हुआ? अंकित ने किया क्यों? किया क्या? मेरे को ये बता, अंकित ने किया क्या है? उसने सूट फाइल किया, SUIT। उसने सू किया किसको? कुंदन को। तो उसका जो सूट है वो फेल होगा या फिर सक्सीड होगा बताओ। तो बच्चे जो है नर्वस मत खा जाना, इधर पे यहाँ पे सूट लिख लेना, ठीक है, और या फिर लिख लेना मिस्टर अंकित सूड मिस्टर कुंदन। अभी वो जो सू है वो सूट है जो उसने फाइल किया है, वो क्या फेल होगा या फिर सक्सीड होगा वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी आंसर क्या हो सकता है फटाफट देखो। फेल बिकॉज मिस्टर कुंदन हैड स्टोर्ड केमिकल ऑन हिज ओन प्रॉपर्टी। भैया आपने आपकी प्रॉपर्टी में केमिकल स्टोर करके रखे हो, सही बात है, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी में आया क्यों? तो कट हो चुका है। लास्ट में देखते हैं। फेल बिकॉज मिस्टर अंकित शुड हैव टेकन एडिक्वेट प्रिकॉशंस अगेंस्ट दी केमिकल। भाई अंकित क्यों प्रिकॉशन लेगा? अंकित का केमिकल है क्या? कट। अभी आंसर इन दोनों में से एक होगा, आपको ढूंढ के आंसर करना है, समझे भाई मेरे? फटाफट 15 में आते हैं हम लोग। 15 में क्या बताया कि लीगल प्रिंसिपल बताए, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। बोले एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया का एक्सेप्शन क्या है? एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मतलब एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बताओ? एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? यहाँ पर बोले कि भाई मेरे मेंस रिया आपका हो या फिर ना हो, मेंस रिया आपका हो, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, आपने कोई गिल्टी इंटेंशन से कोई काम किया हो ना किया हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन आप लायबल रहोगे, लेकिन आप लायबल रहोगे, समझे? एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी याद आ रहा है? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस, ये भी तो था सर, टॉर्ट्स में पढ़ाए थे सर। हाँ जी, टॉर्ट्स में पढ़ा चुका हूँ मैं, सब पढ़ा चुका हूँ यहाँ, ये वाला जितना भी है वो मैंने ख़त्म कर चुका हूँ टॉर्ट्स में, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बताओ? क्वेश्चन ये है कि सर मिल ओनर एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सर राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है वो पूरा छाप दिया इधर पे। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है सर वो पूरा छापा हुआ है इधर पे सर, ओके। तो सर ये जो आंसर है ना ये हम लोग कर लेंगे सर, आप नेक्स्ट में जाओ, क्योंकि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस था आपने बहुत टाइम लगा के एक्सप्लेन किया था, हम लोग ने समझ चुके हैं टॉर्ट्स में। अभी आपको ये सेम केस दिया हुआ है, होमवर्क है, ये होमवर्क करना है, ओके। ये वाला आंसर ढूंढ के लिखना। और जो बच्चा बोलेगा ना सर मेरे को याद नहीं आ रहा ये, तो टॉट वाला वीडियो जो है वो अच्छे से देखना है, टॉट्स वाला वीडियो जो है वो अच्छे से देखना है। मैं ये यहाँ पे क्यों नहीं करा रहा हूँ सर? क्यों नहीं करा रहे हो आप? बिकॉज अगर मैं आंसर आपको बता दूँ ना इधर पे या फिर एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो ये दर्शाएगा कि आप घर पे पढ़ नहीं रहे हो, तो कुछ तो आपके ऊपर भी छोड़ना है सो दैट आपका पढ़ाई अच्छे से हो पाए, ठीक है। टॉट्स में है ये।